Hello dear students, good morning to all of you. I hope you all are fine and you are studying very well. Today we are going to start next topic, that is ideal gas. Last time we studied about ideal gas equation and kinetic gas equation. And we have also studied about the kinetic molecular orbital theory of kinetic molecular theory of gases. Kinetic theory of gases. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से कुछ जो पॉइंट मैंने आपको कहा था, मेन जो पॉइंट बाहर जो निकल के आते हैं, जो यूज होते हैं, पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर माना गया है, उनको उनके बीच में जो कोलिजन है उसको इलास्टिक माना जाता है. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. और अनदर जो फैक्टर है उसमें एक और जो इम्पोर्टेंट था वो था कि टोटल गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है. और ये भी माना जाता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं है. तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के बेस पर हम आगे जो है बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. आइडियल गैस. The gas which obeys the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure is called ideal gas. यानी कि वो गैस जो हर कंडीशन पर, टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन पर आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो करती है, तो उन गैसेज को आइडियल गैस कहा जाता है. ठीक है. अब however there is no gas which obeys the ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure. आज तक ऐसी कोई गैस नहीं है कि जो हर एक कंडीशन पर, टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन के ऊपर जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, ऐसी कोई गैस नहीं है. इसका मतलब है देयर इज नो आइडियल गैस. तो आइडियल गैस कोई होती ही नहीं. इट मीन्स ये जो कंसेप्ट है आइडियल गैस का, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यानी कि ये माना हुआ कंसेप्ट है. प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, क्योंकि ये पाया गया है कि द गैसेज आर फाउंड टू ओबे द गैस लॉज. गैस लॉज जो हमने पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ. तो ये जो लॉज है, तो ये पाया गया है कि गैसेज जो है इन लॉज को फेयरली वेल फॉलो करती है, अच्छे से फॉलो करती है. कब? इफ प्रेशर इज लो और टेम्परेचर इज हाई. जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो तब जो है गैसेज जो है उन लॉज को अच्छे से फॉलो करती है. तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं हुआ. तो इट मींस गैसेज जो होती हैं वो ऐसी गैसेज जो हर एक कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर की हर एक कंडीशन के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, उनको क्या बोला गया है? रियल गैसेज बोला गया है. तो हम बोल सकते हैं द गैसेज विच डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, जो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हर एक कंडीशन के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उन गैसेज को क्या बोला जाता है? रियल गैसेज कहा जाता है. तो हम इसी के बेस पर जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैसेज एंड रियल गैस. तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको स्टडी करते हैं. ठीक है. तो दिस इज आइडियल गैस और यहाँ पे हम लेते हैं रियल गैस. तो आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो आइडियल गैस, क्या आइडियल गैस इक्वेशन जो जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कहा गया है कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो उसी चीज को फॉलो करती है आइडियल गैस. यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज of attraction or repulsion, forces of attraction or repulsion between the molecules. तो आइडियल गैस इस चीज को लेकर के चलती है जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बोला गया है. ठीक है. बट रियल गैस ये कहती है कि देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. देयर इज इंटरमोलिकुलर forces of attraction or repulsion between the molecules. ठीक है. between the molecules. क्लियर है?
सेकंड पॉइंट जो ये आइडियल गैस मान के चलती है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल in comparison to volume of gas या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये मान के चलती है आइडियल गैस कि उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस के कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। बट यहाँ पे जो होता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट फॉलोज आइडियल गैस क्या फॉलो करती है, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन और वो क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है और ये क्या करती है, इट डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। तो फिर ये कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है, ये जो PV इज इक्वल टू nRT उसको फॉलो नहीं करती, PV नॉट इक्वल टू nRT। ये क्या फॉलो करती है, इट फॉलोज वंडर वाल्स गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो गैसेज है कौन सी कंडीशंस है जिससे हमें पता चलेगा गैसेज रियल है या आइडियल है। तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशंस दैट टेल्स वेदर गैस इज रियल और आइडियल गैस। किसके बेस पर हम ये कहेंगे कि गैस जो है रियल है या फिर आइडियल है। कंडीशंस टू चेक वेदर गैस इज आइडियल और रियल। ठीक है। तो आइडियल गैस यहां पर लिखेंगे आइडियल गैस और यहां लिखेंगे रियल गैस। तो फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम इज हाई। देखो आइडियल गैस का जो पॉइंट है उसमें क्या बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अगर मान लो हम बात करें हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है और बहुत बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो उस बहुत ज्यादा वॉल्यूम के कंपैरिजन में इस सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना के बराबर माना जाएगा। तो उस केस में हम मानते हैं कि वो आइडियल गैस को फॉलो कर रहे हैं। मींस गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो कर रही है, उसकी तरफ मूव कर रही है। और अगर हमारे पास यही मॉलिक्यूल एक छोटे से कंटेनर में हो, उसमें ये रखा हो, तो उस छोटे कंटेनर में छोटे वॉल्यूम में हम इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम वहां पर हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, इसका भी रोल होगा। तो इसीलिए वो गैस क्या होगी, वो रियल गैस की तरफ जाएगी, रियल गैस बिहेवियर को फॉलो करेगी। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इज लो। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, लो। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम हाई होता जाता है, तो प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, प्रेशर शुड बी लो। यहाँ पर प्रेशर लो होना चाहिए और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर शुड बी हाई। यहाँ पर प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर के क्या नाम लेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल जो है दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उस केस में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ मूव करती है। तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी हाई। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी लो।
तो हम तीनों को, ये तीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन जो है स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फैक्टर होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो P जो प्रेशर है ये लो होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका प्रेशर जो है हाई होना चाहिए, वॉल्यूम लो और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सी कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आइडियल गैस है या फिर रियल गैस है। अब हम बात करते हैं कि एक फैक्टर होता है हमारे पास जो हमें बताता है कि गैस इज रियल और आइडियल गैस। फैक्टर which depicts the nature of gas, whether it is real gas or ideal gas is given by compressibility factor, compressibility factor जो है इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आइडियल गैस होगी, आइडियल गैस और ये क्या है, रियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 और रियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1। अब फिर इसका फॉर्मूला क्या है, Z इट इज इक्वल टू PV बाय nRT और यहाँ पर Z ये भी सेम रहेगा, PV इज इक्वल डिवाइड बाय nRT। ठीक है, तो यहाँ पर Z की वजह अगर 1 होती है तो 1 होगी तो PV किसके बराबर हो जाएगा, nRT के, और उस केस में क्या होगा, Z 1 वैल्यू आएगी और 1 वैल्यू आएगी तो उस केस में PV nRT के बराबर हो जाएगा और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। यहाँ पर Z की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो PV नॉट इक्वल टू nRT रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV नॉट इक्वल टू nRT और ये कौन सी गैस हो जाएगी, रियल गैस, और ये क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या बन जाएगी आपकी आइडियल गैस। अब इसमें भी देखो Z नॉट इक्वल टू 1 है तो दो केस बन सकते हैं, Z ग्रेटर देन 1 और Z लेस देन 1। तो Z जो है ग्रेटर देन 1 और दूसरा केस क्या बनेगा, Z लेस देन 1। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जिस टाइम पर Z की वैल्यू देखो Z ग्रेटर देन 1 है उस केस में, अब देखना जो आइडियल गैस ये मान के चलती है देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बट रियल गैस में क्या कहेगा, देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, तो वो हमें पता चलता है Z की वैल्यू से। इफ Z इज ग्रेटर देन 1 देन रिपल्सन फोर्स, देन क्या होता है, रिपल्सन फोर्स इज डोमिनेटिंग, उस केस में रिपल्सन फोर्स डोमिनेटिंग होता है। और Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग होता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन को, अब देखो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV, अब हम करेंगे रियल गैस के लिए जो रियल गैस इक्वेशन बोल सकते हैं, रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको वंडर वाल्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वंडर वाल्स गैस इक्वेशन ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, ये PV इज इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसी से डिराइव किया गया है इसको। तो कैसे डिराइव किया गया, तो प्रेशर जो है, प्रेशर के टर्म में कुछ ऐड किया गया है और वॉल्यूम की जो टर्म है उसमें से कुछ माइनस किया गया है। तो P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू nRT। जो ये डेल्टा P है इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। और जो डेल्टा V है इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। इसको क्या बोला गया है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या है,
तो उनकी वैल्यू देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए जो डेल्टा पी है उसमें जो प्रेशर टर्म में कुछ ऐड किया गया है दैट इज ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, और जो डेल्टा वी है दैट इज एन बी, वॉल्यूम में से कुछ टर्म जो है वो माइनस की गई है दैट इज एन बी, इट इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, वंडर वाल्स इक्वेशन। दिस इज फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, इट इज इक्वल टू आर टी। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और ये ए और बी क्या है, दीज ए एंड बी आर कॉल्ड एज वंडर वाल्स कांस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है कि कैसे रियल गैस और आइडियल गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सी गैस रियल गैस है या फिर आइडियल गैस है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ये जो वंडर वाल कांस्टेंट्स हैं ए और बी, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।